सबसे पहले तो आपको एक छोटी-सी बात को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब आपके सामने दिया गया, आपने एक बात नोटिस की कि यदि यहाँ पर इस वाले इक्वेशन के अंदर में हम इस वाली चीज़ को जोड़ दें तो क्या होगा? तो ये होगा कुछ ऐसा कि ए से तुम्हारा ए खत्म हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ सी से तुम्हारा सी खत्म हो जाएगा, बी प्लस बी कितना बचेगा? तो 2b बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ जैसे इन दोनों को जोड़ा तो इधर इन दोनों को जोड़ दो। तो ये तुम्हारे सामने 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। तो 2b का मान कितना हो जाएगा? 15। तो 2b का मान मेरे भाई हो जाएगा 15। खाली अब यहाँ पर ये ध्यान रखो, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये ध्यान रखो। चलो आ जाओ, एक बार ज़रा इन दोनों को जोड़ के देखना, इस वाली चीज़ को मेरे भाई इस वाली चीज़ के साथ में जोड़ के देखना। तो कहोगे ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी प्लस सी 2c और 7 और 6 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 2c का मान कितना हो जाएगा? 2c का मान हमारे सामने 13 हो जाएगा। 2c का मान मुन्ना कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि यदि यहाँ पर ये तुम्हारे सामने पहली वाली चीज़ है और ये तुम्हारे सामने अंतिम वाली चीज़ है, इनको जोड़ के देखोगे तो तुम्हारे सामने बी से बी खत्म, तुम्हारे सामने सी से सी खत्म, तो ए और ए कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई ए और ए तुम्हारे सामने 2a हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 8 और 6 14 हो जाएगी। कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पर? 14 हो जाएगी। 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। तो मेरे भाई यहाँ पर ए को जब उधर लेके जाओगे तो यहाँ पर ये 2 अपॉन में 14 जो होगा ये बराबर होगा 1 अपॉन में ए के, याद रखना। तो 1 अपॉन ए बराबर 2 अपॉन 14। तो मेरे भाई 1 अपॉन ए बराबर 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 14। ऐसे ही मेरे भाई जब बी वहाँ जाएगा तो ये 2 अपॉन 15 हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन में 15 हो गया। ऐसे ही जब सी वहाँ जाएगा तो ये 2 अपॉन में क्या हो गया? 13 हो गया। ये तुम्हारे सामने मेरे भाई रेशियो है। अब अगर रेशियो में यहाँ पर देखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 1/14, 1/15, 1/13। ठीक है, अब रेशियो का तुमको एक नियम सिखाते हैं और वो नियम मेरे भाई ज़िंदगी भर याद रखना। अगर मान लो कि तुम्हारे सामने ऐसा रेशियो आ जाए 1/2, फिर उसके बाद में 1/3 और उसके बाद में 1/4, और जब तुम्हें उसको आंसर में लिखना हो तो याद रखना ये कभी रेशियो का फॉर्मेट नहीं होता है। रेशियो को कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है। रेशियो को लिखने का तरीका क्या होता है? यदि आप जिसको लिख रहे हैं आप मेरे भाई इसको ढक दीजिए। आप क्या करिए, तो आप मेरे भाई इसको ढक दीजिए, या यूँ कह लीजिए आप यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए जब आप इसको लिख रहे हो तो इसके ऊपर वाले को बाकी दोनों के मेरे भाई यहाँ नीचे वाले से गुणा करो। 1 × 3 × 4 यानी हो जाएगा मेरे भाई 12। मतलब बेसिकली अपना ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, तो ये हो जाएगा तुम्हारे सामने कितना? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसका मेरे भाई ऊपर वाला और बाकी दोनों के यहाँ पर नीचे वाले, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 6। जब आप इसको करोगे तो 6:4:3 ये होता है। तो उसी तरीके से यदि मुझे यहाँ पर इसका सवाल देना हो, जवाब देना हो, तो इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाला यानी 1 × 15 × 13, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 × 13 मेरे भाई। इसके में क्या होगा? इन दोनों का मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन 14 × 13, और इसके में क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 × 15, एकदम मक्खन तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा? 15 × 3 45, 5 यहाँ पर 195। कौन से ऑप्शन में 195 है? इसी में है। अगर आपको और गुना करना है तो ये 182 है, और आपको ये करना है तो 210 है। तो डिटेल में पूरा तरीके से हम आपका मेरे भाई जो वैल्यू है वो बता दिए कि यहाँ पर चीज़ें हमारी कैसे बनेंगी और क्या बनेंगी।